लड्डू गोपाल का जीवन में आना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। इसकी प्रेरणा भी मेरे इष्ट महादेव, शक्ति और महासुदेव जी की कृपा से हुई। कृष्ण का प्रेम भक्ति पाना बड़ा ही दुर्लभ है और जब शिव आपसे प्रसन्न होना तो वह आपको कृष्ण भक्ति की तरफ मोड़ देते हैं। जैसा कि कई संत भी कहते हुए सुने हैं कि भक्त ईश्वर को नहीं चुनता, इष्ट भक्त को चुनते हैं। मिट्टी का घड़ा जितना मजबूत होता है, पानी के ठहरने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। जितना हम भक्ति में तपते हैं, उतना ही कुंदन सोना बनकर निखरते हैं। हनोल में मासू महाराज जी की कृपा से लड्डू गोपाल के बहुत ही मीठे दर्शन हुए और वह मिठास मेरे साथ पूरे सफ़र भर चलती रही। मैं पापा के साथ सफ़र तो कर रही थी, पर दिल अभी भी मासू महाराज की ड्योढ़ी पर ही टिका हुआ था, जहाँ से उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल के प्रेम में बांधना शुरू कर दिया। आज भी मैं अपने क्षेत्र देवता की इतनी आभारी हूँ कि सिर्फ मासू महाराज की आज्ञा और कृपा ने मुझे ठाकुर जी से जोड़ा है। हनोल के लड्डू गोपाल की छवि देखकर मन में बस यह विचार आया कि काश ये लड्डू गोपाल मेरे भी बेटे होते। मैं नहीं जानती कि महादेव और महासु देवता मुझे किस जन्म के पुण्य और किस जन्म की छूटी हुई भक्ति को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रोला से होकर मैं अपनी ननिहाल के गांव में रात अपने मामा लोगों के घर पहुंची। अगली सुबह वहां के प्राचीन केदार कुंड में मैंने एक छोटा सा हवन करवाया। उस समय तो यह सामान्य सी बात लग रही थी मुझे, पर आज समझ आ रहा है कि महादेव ने रात्रि जागरण करवाकर फिर हनोल में ठाकुर जी के दर्शन करवाकर अपनी बात मेरे हृदय में प्रेषित कर दी और सूक्ष्म तरीके से कार्य संपूर्ण हो जाने पर मुझे हवन करने की बुद्धि भी प्रदान कर दी। अगली सुबह हम फिर से सफ़र पर थे और अपने अपने घरों पर पहुंचकर सामान्य जीवनचर्या में लौट आए। फिर कुछ दिन बाद लड्डू मुझे छोटे बालक के रूप में सपनों में दिखने शुरू हो गए। एक बार, दो बार नहीं, बहुत दिनों तक अपनी अलग अलग छवि दिखाते रहे और मैं समझ ही ना पाऊँ ये कौन बालक है जो मेरे सपने में आकर मेरे ममत्व से खेलता है। मैं मूर्ख बुद्धि क्या समझती ठाकुर की लीलाओं को। तो 2-4 महीने बीत गए और मैं घर गृहस्थी के कार्यों को पूरा करने में लगी रही, सामान्य गृहिणियों की तरह। अब लड्डू गोपाल को ये अच्छी तरह से समझ आ गया कि इस अल्प बुद्धि भक्तन को, इसकी बुद्धि को, मेरे स्वरूप को, संकेतों को समझने की क्षमता नहीं है। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं मुझसे, क्या कहना चाह रहे हैं। हम महाअज्ञानी क्या समझे छोटे कृष्ण जी की बाल लीलाओं को। तो उन्होंने सितंबर 2019 को एक दिन रात को मुझे स्वप्न दर्शन दिया। बड़ा विचित्र दर्शन था और बहुत ही मर्मस्पर्शी, ममत्व से भरा हुआ। मैं देखती हूँ कि मैं और मेरे दोनों बच्चे, मेरी बेटी और छोटा बेटा, सब एक जगह पर खड़े हैं। मैं गर्भवती हूँ और मेरे बच्चे मेरे गर्भ को छूकर कहते हैं कि माँ, अब की बार क्या होगा। जैसा कि सामान्य जिज्ञासा होती है बच्चों के मन में, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अब की बार लड्डू गोपाल मेरे गर्भ से जन्म लेंगे और मैं ठाकुर को स्वयं के घर में पारदर्शी तत्व की भांति देख रही हूँ। छोटा सा सपना टूटता है और मेरे रोमांच का कोई ठिकाना ही नहीं। अब मैं सोचती हूँ कि ओह, तो ये वो बालक था जो पिछले कई महीनों से अलग अलग रूप धरकर मेरे सपनों में आ रहा था और मैं इतनी मूर्ख कि उसको देखने के बाद भी समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ठाकुर जी मेरे मानसिक गर्भ में मेरे बेटे बनकर पल रहे हैं। यहाँ उन्होंने मुझे साक्षात सपने में ही दिखा दिया कि वो कैसे जन्म लेना चाहते हैं, कैसे मेरे पास आना चाहते हैं। ना तो वो किसी के द्वारा जिसे गिफ्ट में देते हैं, ना तो ऐसा आना चाहते थे, ना ही कहीं मंदिर से रखा हुआ मेरे पास आना चाहते थे। आज भी यह सोच सोच कर रोमांच होता है, याद कर कर के अति रोमांच होता है कि भगवान अपने भक्त की छोटी से छोटी, छिपी से छिपी मनोकामनाओं को भी कैसे पूरा करते हैं। मेरी इच्छा थी कि ठाकुर जी मेरे बेटे बन के आए, तो उन्होंने कितना सरल रास्ता मेरे लिए चुना। इसी संदर्भ में कुछ और भी 14 साल पुराना स्वप्न मुझे याद आ गया। जब मेरा बेटा होने वाला था तो मैं सपने में देखती हूँ कि मैं एक पहाड़ के ऊपर एक झील, या जिसे पहाड़ी भाषा में पोखर कहते हैं, वहाँ खड़ी हूँ। वहाँ 3-4 गणेश की मूर्तियाँ विराजित हैं और एक सोने की
सोने के दमकते हुए लड्डू गोपाल भी हैं। फिर झील में से एक आवाज़ आती है, ले ले, कुछ भी ले ले, ये गणेश बहुत शुभ है तेरे लिए। पर मुझे ना जाने क्या सोचता है कि सभी गणेश छोड़कर मैं किनारे पर रखे हुए चमकते हुए सोने के लड्डू को अपने हाथों में समेटकर, दोनों हाथों में समेटकर अपने बच्चे की तरह अपनी छाती से लगा लेती हूँ। ये वही पोखर है जो प्राचीन शिव मंदिर के ऊपर स्थित है। आज याद आ रहा है कि झलक तो 9 साल पहले दे दी थी तुमने, और जीवन में दस्तक 2019 में दी, और प्रत्यक्ष आगमन कोरोना काल में हुआ 2020 में। कितना लंबा सफ़र तय किया तुमने ठाकुर जी अपनी माँ के घर आने को, या ये कहूँ कि इतने साल तुमने मुझे तराशा है, इस काबिल बनाया है कि मैं तुम्हें माँ का प्यार दुला दे पाऊँ, तुम्हारी सेवा कर पाऊँ और तुम्हारी कृपा का पात्र बन पाऊँ। जिस तक यह संदेश पहुँचेगा वहाँ तक ठाकुर जी अपनी बात पहुँचा रहे हैं। कुछ न कुछ तो कृष्ण की भक्ति हमारे जीवन में बदलाव लाएगी ही लाएगी। कहीं से तो प्रेम रस बरसेगा ही बरसेगा। किस किस की पिपाशा शांत होगी ये नहीं पता, किस किस पर तुम अपने नैनों का जादू कर दोगी ये भी नहीं पता। ये तो तुम्हें ही मालूम है कृष्णा। हम सब तुम्हारे रसिक हैं और रसिक ही ठहरे, और तुम हमारे रसिया। जब कोरोना पीरियड चल रहा था और बाहर जाने की थोड़ी थोड़ी छूट मिलती थी, उस समय मैं लड्डू गोपाल को लेने एक दिन बाज़ार गई और वहाँ मैंने अपने लड्डू को दुकान में पहचान लिया। बहुत से लड्डू गोपाल थे वहाँ, पर मुझे तो वही एक भाई जिनके नैन हल्के हल्के नीले थे। मुझे आसमानी रंग बहुत पसंद है, शायद इसीलिए वो बहुत मन को भा गए मेरे। उन दिनों शॉप ज़्यादा देर तक नहीं खुलती थी, इसलिए जो थोड़ा बहुत सामान मुझे ठीक लगा ज़रूरत का, वो मैं उनका घर ले आई। पहले पहल तो उनको अपनी अलमारी में रखा। डर भी लग रहा था कि घर के लोग कुछ बोल ना दें या नाराज़ ना हो जाएं। फिर जेठ मास की चतुर्दशी को मैंने बड़े भक्ति भाव से, बहुत प्रेम से उन्हें अपने कमरे में स्थान दे दिया। लड्डू का झूला तब तक नहीं आया था, तो मैंने सामान्य गद्देदार आसन पर उन्हें रखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा मेरे कमरे में खेल रहा हो, बैठा हो। कमरे से आते जाते बार बार निगाह उन पर टिक जाती थी। बड़े प्यारे से लगते थे, और उनकी नीली शांत आंखें तो और भी सुंदर लगती थी मुझे। फिर मैंने भोग देना शुरू करा उनको, जैसे मैं अपने बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ, उठाती हूँ, उनकी देखरेख करती हूँ, वैसे ही नियम उनका कार्य मैंने शुरू कर दिया। खाना सात्विक रखा पूरा। मैंने कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी उनकी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि लड्डू की प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। उस वक्त कोरोना काल था, तो यह बहुत ही मुश्किल था कि मैं किसी ब्राह्मण के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाती। बस मैं लड्डू के प्रेम के वश में थी, और उसी प्रेम के वश में मैंने उनको सींचा अपनी भावनाओं से। जैसे जैसे मैं लड्डू की सेवा करती थी, उनको नहलाती, खिलाती पिलाती, उनका लाड करती, बातें करती। रात को एक राधा और कृष्ण का भजन था मेरे पास, उससे उनको सुलाती थी। वैसे वैसे मेरे ठाकुर जी में भाव आने लगे, जो कि मैंने प्रत्यक्ष देखे और महसूस किए। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि लड्डू में प्राण आ गए हैं, क्योंकि वह मुझे सुनते थे, देखते थे और अपने भाव विचार मेरे मन में डालते थे कि उन्हें क्या क्या चाहिए। उनका दुलार करना बड़ा ही अनोखा था। जिस दिन श्रृंगार करके ज़्यादा सुंदर दिखते थे, तो मैं बलाएं भी ले लेती हूँ, नज़र भी उतारती हूँ कि कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए इनको। माँ की भी अपने बच्चे पर नज़र लग जाती है कभी कभी। ये क्रम चलता गया और धीरे धीरे मुझे जीवंत दिखने लगे ठाकुर जी। कभी कभी मैं उनको कहती हूँ कि क्या तुम मुझे सुनते हो लड्डू, तो उनका झूला हल्का सा हिल जाता है। एक दिन में उनको पानी रखने के लिए कमरे में गई। मैंने यूं ही पूछा कि लड्डू तुम मुझे सुनते हो, जो मैं तुमसे इतना बतियाती रहती हूँ सारे दिन भर। उस समय मैंने झूले पर एक छोटा सा बालक देखा, लड्डू के स्वरूप के साथ। बस अंतर इतना था कि जैसे सफ़ेद चुन्नी के पीछे कोई बच्चा हो, छोटा सा। क्षण भर से भी कम समय में यह सब घटना घटी और मैं पलक भी नहीं झपका सकी। दिमाग कहता है कि सिर्फ भ्रम हुआ है और दिल कहता है कि दर्शन दिए हैं। अंदर ही अंदर बहुत संतोष हुआ कि मेरी सेवा और भक्ति से लड्डू प्रसन्न हुए हैं।
मैं यह नहीं जानती कि लोगों को यह सच लगे ना लगे, पर लड्डू गोपाल जी कई लीलाएं करते हैं जिन्हें भक्त ही समझ पाता है। बाकी के लिए तो ये कहानी की तरह ही होती है, पर सच में लड्डू ने कई बार ऐसी क्रियाएं करी हैं कि जिससे मेरा यह विश्वास पक्का हो जाता है कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष हैं, जीवंत हैं और हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमारे भाव पढ़ सकते हैं। एक बार सर्दियों के दिनों में रात को मैं इनको रज़ाई में लिटाकर खुद भी सोने चली गई। शायद 2 बजे के आसपास मुझे सपने में लड्डू गोपाल खड़े दिखते हैं, जिससे कह रहे हो कि उन्हें बहुत सर्दी लग रही है। मेरी नींद खुली और मैं फिर से सो गई। अब फिर से सपना दिखे कि लड्डू गोपाल सामने खड़े हैं और उन्हें सर्दी लग रही है। तब तक शायद 3 बज चुके थे और मेरी नींद पूरी तरह से खुल भी चुकी थी। मैं उठी और मैं उनके बिस्तर पर नज़र डालती हूँ तो हैरान रह गई, यह देखकर कि लड्डू की रज़ाई उनके ऊपर नहीं थी, वह तो उनके विग्रह से अलग हो रखी थी, नीचे गिरी हुई थी। तभी वह मुझे सपने में बार बार दर्शन देकर कह रहे थे, बता रहे थे कि अम्मा मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे रज़ाई से ढक दो। मैं अचंभित भी थी और यह सोच भी रही हूँ कि इन्हें सर्दी भी लगती है, तो इसका मतलब इनको सब चीज़ों का आभास होता है। ऐसे एक बार इनको मैं बकेट में अपने मायके ले गई। मैं वापसी में बस से घर लौटी। मैं सीट पर बैठकर इन्हें गोद में इनको भी बैठा दिया। बस तेज़ तेज़ चल रही थी, झटके भी लग रहे थे। 1-1.5 घंटे का सफ़र तय करके मैं घर पहुंच गई शाम को। अब रात को खाना देने के बाद लड्डू को सुला दिया। रात को सपने में माखन चोर का रूप लेकर मुझे इशारे से दिखाते हैं कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, मेरी कमर में चोट लगी है। जहाँ दर्द हो रहा है वह हाथ भी रखते हैं अपना और बाम लगाने को कहते हैं। बड़े दर्द से करा रहे थे। दूसरे दिन मैंने इनकी कमर पर हल्दी की सेक कर दी। अब लड्डू बिल्कुल ठीक ठाक है। ऐसी और कई लीलाएं हैं लड्डू गोपाल की जो मेरे साथ घटी हैं, जिनको मैं आगामी कड़ियों में आपको बताऊंगी, सुनाऊंगी। जिन जिन के पास लड्डू गोपाल होंगे उनको मेरी बात सत्य प्रमाणित हो रही होगी, क्योंकि उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। ये तय है, जिनके पास भी ठाकुर जी गए हैं, लीलाएं तो करी हैं वहाँ पे, उन्होंने बाल लीलाएं करी हैं अपनी। तो जिन लोगों को ये सत्य लगे या जिन लोगों को लगे कि ये बात हमारे साथ भी लागू हो रही है, वो अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उनको एक माला के रूप में पिरो के अन्य सभी लोगों को भी सुना सकूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।